चलो सबने पढ़ लिया है ना, चलिए पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, यानी पैसे वैसे की दिक्कत परेशानी किसी को आएगी तो यही देखता है। किसी देश में मान लो बहुत बीमारी फैल गई, वैक्सीन पहुंचवानी है, पैसा चाहिए, ये देखेगा। सोशल मतलब कोई मान लो कोई देश किसी देश पर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपस में कोई सोशल सामाजिक दिक्कत हो रही है तो ये देखेगा सोशल काउंसिल। अच्छा, सोशल में दिक्कत नहीं, देश की दिक्कत नहीं, किसी देश में बच्चों की एजुकेशन से खिलवाड़ हो रहा है तो कौन देखेगा? क्योंकि सोशल प्रॉब्लम है ना, सामाजिक प्रॉब्लम है, इसमें पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो है देश के पास, पर बच्चों से मान लो किसी बच्चे से क्या करवाया जा रहा है, बाल मजदूरी, लेबर, मान लो किसी ने लगा दिया काम पे बाल मजदूरी में और वो यूएनओ ने देख लिया, तो सामाजिक न्याय कौन देगा? यूएनओ देगा कि भाई इनके देश में तो बाल मजदूरी करवाई जाती है। तो आईएलओ बना हुआ है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब देखता है, सारा डाटा रखता है अपना। चलो, तो ये जो इकोसोक बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है क्या? इकोसोक। क्या बोलते हैं? इकोसोक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इको से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो आर्थिक, यानी मान लो अब जैसे मान लो हमें पैसे की दिक्कत है, हम लोग टेम्परेरी मेंबर हैं, गरीब हैं, तो हम लोग चले जाएंगे पृथ्वी के पास, थोड़ा पैसा दे दो भाई, है ना, क्योंकि पृथ्वी यूएनएससी पे है ना भाई। हम यूएन के पास जाएंगे, लेकिन नहीं, पृथ्वी के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यूएनएससी के पास, हम बोलेंगे हमें थोड़ा पैसा चाहिए। अब इधर से पृथ्वी चाइना से बोलेगा नहीं, इनको पैसा नहीं देना, ये इंडिया है, इसको पैसा नहीं देना। लेकिन फिर यूके वूके मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड बैंक बोलेगा नहीं, दे दो यार, दिक्कत है। तो ये पैसा वैसा मदद, जैसे बेटा होता क्या है, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो भुखमरी फैल गई देशों में, दिक्कत हुई, परेशानियां आई, उसके बाद वर्ल्ड बैंक बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक बनाने के बाद जो जो चीजें दिक्कतें दिखती गई उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए अलग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए अलग, कि ये सारे सब लोग क्या यूएन को रिपोर्ट करेंगे। कौन कौन से हैं, चलो पढ़ लेते हैं। आईएलओ का हेड ऑफिस जेनेवा में है, लिख लीजिए, आईएलओ जेनेवा। ये दिया तो है मैंने आपको, इसका पीडीएफ फिर से भिजवा देंगे, टेंशन मत लो, कुछ और भी ऐड कर दिए मैंने। आईएलओ जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हैं आईएलओ, लेकिन आपके टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे, कि मजदूर लोग कहां घूमने जाएंगे, मजदूर देखो स्विट्जरलैंड, स्विस में, ऐसे ट्रिक से याद होना चाहिए पूरा। मजदूर कहां घूमने जाएंगे? जेनेवा जाएंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन बता रहा है? मैं पानी पी रहा हूं, इतनी देर में बताओ फटाफट, जल्दी से। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन बता रहा है? पृथ्वी सर्च मत कर पृथ्वी सर्च करने लग जाता है फोन पे पृथ्वी सर्च नहीं करना। देखो पृथ्वी अगर आप सर्च कर लोगे तो चीजें आपको आसानी से पता लग जाएगी, आप दिमाग नहीं लगाओगे। जब आप दिमाग लगाओगे तो आपको जब आंसर पता लगेगा ना तो आपको याद रहेगा हमेशा। सर्च करके देख लोगे नहीं याद रहेगा। कॉपी पे लिख के बताओ मेरे को। एक मिनट रुको, बात करते हैं। सर बात कराइए अंशुमन से, अंशुमन बताएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी। जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। बर्न, स्विट्जरलैंड में बर्फ पड़ती है लेकिन वो जलता है, उसकी राजधानी है बर्न, है ना? हाँ हाँ, अभी देखो सारे आएंगे, सारे आएंगे, सब आएंगे, WHO, WTO, डब्ल्यू, सारे आएंगे, डब्ल्यू, वर्ल्ड बैंक, सब। चुपचाप देखते रहो। हाँ बोलो। अरे मेरे भाई 2 मिनट, अंशुमान रुको तुम, यहाँ कोई ज्ञान का कोई वो चल रहा है क्या कंपटीशन? सब आएगा, सब आएगा, रुको, शांति से बैठो सारे बच्चे। पूरा पहले पूरा टॉपिक हो जाने दो, फिर कुछ बचेगा तो बात करना, बचेगा ही नहीं मुझे पता है। चलो अंशुमान कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड, चले पढ़े सारे, थम्स अप करो, पढ़े, मजा आ रहा है? अरे मजा क्या, एकदम लग रहा है बच्चे। चलो
ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेबर्स का ख्याल रखेगा, कोई बाल मजदूरी तो नहीं करवा रहा, लेबर को ठीक से उसके अधिकार मिल रहे कि नहीं मिल रहे। ESIC होता है, देखो ESI कार्ड बनता है, जो लेबर्स हैं जो कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, लिमिटेड कंपनियों में नौकरी करने जाते हैं एम्प्लॉय, उनका बनता है ESIC कार्ड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस कार्ड बनता है। इससे क्या होता है, उनको मेडिकल की फैसिलिटी फ्री में मिलती है, इससे क्या होता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और मिलनी भी चाहिए भाई। तो ये सब चीजों का ध्यान कौन रखता है भाई कि लेबर को सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही? ILO रखेगा, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? इकोसोक, अब ये सब इकोसोक के अंडर में काम करेंगे। देखो यूएनओ का एक ऑर्गन है इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इस ऑर्गन के अंडर में इकोनॉमिक और सोशल का काम बहुत बड़ा है, एक ऑर्गन नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग ऑर्गन बनाए हुए हैं। देख लो, कुछ नया पता चल रहा है आप लोगों को? पृथ्वी से बात करते हैं, पृथ्वी। हाँ पृथ्वी बोलो। क्या? चाइना, जब भी UNSC बनने की बात आती है ना, चाइना के पास वीटो पावर है। चाइना कहता है नहीं, इनको नहीं बनाना। चाइना जैसे मना कर देता है ना बेटा, तो कोई भी एक देश अगर किसी काम के लिए मना कर देगा तो फिर वो पड़ा रह जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। हर बार यही नाटक करता है चाइना। चाइना के पास ये नाटक है। अरे वो अरुणाचल वाला मुद्दा उठा देता है, फिर कुछ उधर का ऊपर काराकोरम के रेंज के पास का मुद्दा उठा देता है, इसीलिए बहुत सारे नाटक है बेटा, वीटो पावर का गलत फायदा उठाता है। ठीक है, पर यार तुम लोग पढ़ लिख के जल्दी से देश को डेवलप कंट्री बनाओ, तो तभी तो फिर चाइना को, समझ रहे हो? जल्दी से सारे बच्चे पढ़ो, विकसित राष्ट्र बने हमारा देश, विकसित राष्ट्र बने। तुम लोग राज्य सुन लेते हो, राष्ट्र। चलो, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो देखेगा कि भाई कहीं खाना पीना कम तो नहीं पड़ रहा, किसी देश में खाना पीना कम तो नहीं पड़ रहा। फूड और ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर का काम कौन देखेगा? खाद वाद फर्टिलाइजर की कमी तो नहीं पड़ रही, किसी देश में कोई भुखमरी तो नहीं मच रही, सारी चीजें देखेगा ना, तो कौन देखेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। ठीक है, कहां पर है? इटली रोम में, इटली के रोम में, इटली के रोम में, इटली के रोम में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक। जैसे ही यूएनओ की स्थापना की गई बच्चों, वैसे ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई 1945 में ही, 1945 में न्यूयॉर्क में। तो बताया था ना, न्यूयॉर्क तो इधर है और यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड, वो वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन में हमने क्या किया, वर्ल्ड बैंक बना दिया। बोले अगर कोई यहाँ पर आएगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, यूएनओ के पास आएगा न्यूयॉर्क में, बोले हमारे पास पैसे नहीं है, दिक्कत है, हमें लोन चाहिए, ये चाहिए, हम उसे क्या करेंगे, फ्लाइट पकड़ाएंगे, वाशिंगटन भेज देंगे, बोले जाओ वाशिंगटन में पैसे मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमने वहीं पे बनाया हुआ है, जाओ वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो। याद हो गया? वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन, याद हुआ? ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तुम लोग भी खाते पीते रहते हो, मैं भी खाने पीने चला गया, मेरा मन कर गया कुछ खा लेते हैं। नहीं बच्चों, पता है दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ये जो चाइना है ना, पृथ्वी कहाँ गया? ये पृथ्वी ने, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इसके पास वीटो पावर है, इसने बोला मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा सबको। UNSC मेरे बारे में उल्टा बोलोगे, लो पहले स्टॉप कर, कुछ मिनट टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूयॉर्क से कहाँ भेज देंगे? वाशिंगटन। बोले पैसे चाहिए तो वाशिंगटन जाओ, वाशिंगटन ऐसे ही तो है दूर दूर, न्यूयॉर्क और दिखाया था ना आपको वाशिंगटन, कोई दिक्कत? चलो अर्जुन से बात करते हैं। तो बेटा वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस वाशिंगटन में है। आपसे कुछ नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बोलेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ क्वार्टर्स। हाँ सर बीच में मेरा नेट चला गया था। सबका चला गया था।
सबका चला गया था। चलो, तो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, ये तो है रोम इटली में। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, FAO फूड, और ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? तो रोम इटली। आपसे पूछेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन DC। इसको कतार में लिखते जाओ, इनकी फुल फॉर्म और इनका हेडक्वार्टर। रट डालो, रोज सुबह उठो 5 मिनट पढ़ लो, रोज सुबह उठो 5 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट रिवाइज रिवाइज। 7 जनवरी तक तो तुम, मुझे लग रहा है इसमें तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी, किसी ना किसी हेडक्वार्टर में एक तो तुम लोगों को पोस्ट मिल जाएगी। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो ऑफ क्यों कर रखी है? सारे दिखाओ, दिखो मेरे को, नहीं तो मैं इतने ही पढ़ाऊंगा, फिर जितने ऑर्गन हो गए इतने ही पढ़ा के चला जाऊंगा फिर। चलो पढ़ते हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये क्या काम करता है? लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल। आपकी बुक्स में है कि नहीं एनसीईआरटी में? एमनेस्टी इंटरनेशनल, देखो लिख लो एमनेस्टी इंटरनेशनल। लो मैं हट जाता हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या होता है? लंदन में है इसका हेड ऑफिस। कहां पे? इंग्लैंड की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। लंदन में हेड ऑफिस एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका काम क्या है? मान लो किसी आदमी के अधिकारों का शोषण किया जा रहा हो। बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, और बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए। राइट टू स्पीच, मुझे बोलने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार, कोई दबाए तो ये ह्यूमन राइट्स जो एनक्रोच करता है, इसे क्या बोलते हैं? मानवाधिकार। कोई आपको बेमतलब ले जाए और पीटने लगे, है ना, आपको बेमतलब में उठा के कोई पीटने लगे, इसे क्या बोलते हैं? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। और ये जो बच्चों ह्यूमन राइट्स होता है, ये जो ह्यूमन राइट्स होता है, इसको कोई भी एनक्रोच करेगा तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बैठा है ग्लोबली। किसी भी देश के ह्यूमन राइट्स को अगर कोई एनक्रोच करेगा, जबरन क्या करेगा, दबा के रखेगा किसी को, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पे काम करता है। किस पे? ह्यूमन राइट्स पे। बात समझ में आ गई? लंदन में इसका ऑफिस है। सिर्फ इतना ही पूछेंगे आपसे, लंदन। ठीक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। कोई देश किसी देश से व्यापार कैसे बढ़ेगा, इस सबका पूरा का पूरा रूल एंड रेगुलेशन एंड ऑल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है। कोई दिक्कत? तुमसे सिर्फ इतना पूछेगा WTO का हेड ऑफिस कहां है, और तुमसे नहीं, बड़े बड़ों से भी यही पूछता है। और इससे ज्यादा और क्या पूछेगा? WTO का उसको खुद ही इतना नहीं आता, तो इससे ज्यादा क्या पूछेगा? क्यों पृथ्वी? एम आई राइट और रॉन्ग? और क्या पूछेगा? व्हाट इज WTO? डेफिनेशन लिखो। तो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख लिया आपने। अब ये आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना में इसका नाम बहुत सुना होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका भी ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है बेटा, ये ना फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। क्या करेगा? फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। अमन यादव इतना हंस क्यों रहे हैं आप? बेटा सीरियसली पढ़िए, जब एग्जाम में आएगा ना तो भूल जाएंगे तो फिर कहेंगे पढ़ाया नहीं सर ने। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, WTO जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। जेनेवा बहुत बड़ा, बहुत अच्छा शहर है स्विट्जरलैंड का, कैपिटल नहीं है इनकी, लेकिन अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, अच्छा शहर है। ठीक है, जेनेवा में। हाँ पृथ्वी, ये पृथ्वी ने फोन किया था, ये मुझे बोल रहा है कि सर इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो, मेरा नाम चाइना से क्यों जोड़ रहे हो? पृथ्वी बोल रहा है, मुझे फोन करके बोल रहा है सर पृथ्वी। चलो क्या बोल रहे हो पृथ्वी, जल्दी बोलो फटाफट, समय बहुत कम है।
यार कोई देश का एग्जैक्ट नीचे ही रहेगा क्या, फैला हुआ है पूरा ऐसे करके, जैसे इंडिया ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक, चलो। तो ये यूएन डब्ल्यूएचओ का नाम बहुत सुना होगा तुमने। कोरोना में डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन आ गई है, कोरोना डेंजरस हो रहा है, डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइन दी, कोरोना 2 महीने में ऐसे कर देगा। डब्ल्यूएचओ ने, ये कोरोना मिलता है क्या डब्ल्यूएचओ से? ये कोरोना डब्ल्यूएचओ का दोस्त है क्या? क्योंकि डब्ल्यूएचओ का काम है वर्ल्ड हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका काम ही है ये सब रिपोर्ट तैयार करना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है डब्ल्यूएचओ। ओके है तो थम्स अप करो। तेज तेज पढ़ाऊं कि ऐसे ही पढ़ाऊं? और तेज फास्ट करूं क्या, फास्ट? चलो पढ़ते हैं। यूएनडीपी, यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है, वहीं पर यूएन के पास में। यूएनडीपी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लो साफ कर देते हैं ना। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी, और कहां पर है? यूएसए में। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने यूएसए लिखा ही नहीं। चलो, इसका भी काम क्या है? डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाना, ताकि देश का विकास हो, एजुकेशन में विकास हो, सभी देशों के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, है ना। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों का डेवलपमेंट करना। ह्यूमन राइट्स, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी। ह्यूमन राइट्स का मतलब समझ गए? समझ गए? वो कौन सा गाना है, बापू सेहत के लिए, कैसे वो बापू, कौन सुनाएगा मुझे बताओ? वो अत्याचारी तो हो रहा था भाई बच्चों के साथ। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, वो अत्याचारी तो हो रहा था। तो इसीलिए कोई किसी पे अत्याचार मत। कौन सुना रहा है बच्चा, कोई सुनाओ। अत्याचार कोई भी करेगा ना तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल देख लो, ये आ जाएगा बीच में, भैया अत्याचार नहीं होगा, तुरंत जी। सर ह्यूमन राइट्स सर अभी अभी गया है ना सर, 10 दिसंबर को। हाँ हाँ, ह्यूमन राइट्स डे गया। ठीक है बेटा, यूएनएचआरसी गाना सुनाओगे कि नहीं? सर और डब्ल्यूएचओ सर का काम के बारे में सर पूछ सकते हैं क्या सर इसमें? डब्ल्यूएचओ नहीं नहीं बेटा, वो आपसे यही इतना ही पूछेगा बस, या तो हेडक्वार्टर पूछ लेगा या उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, बस इसके आगे। सर लेकिन उसका सर उसका स्लोगन भी बहुत आसान है सर, हेल्थ इज कॉमनवेल्थ। कोई बेटा देखो, तुम्हें जितना पढ़ना है तुम पढ़ो, ये बड़ी अच्छी बात है, तुम पढ़ो। लेकिन ये तुमसे कॉमनली क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बता रहा हूं कि डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म पूछ लेगा, बहुत करेगा आपसे हेड ऑफिस पूछ लेगा, इसके आगे तो उसको भी नहीं पता, मैंने बता दिया ना आपको। यस सर। कौन, रुद्राक्षी बोल रही थी? हाँ, अच्छा अंशुमन बोल रहा है। तो गाना कौन सुना रहा है मेरे को? अत्याचार हो रहा है ना भाई ह्यूमन राइट्स पे, कौन सुनाएगा? चलो ये सुनाएगा, विश्वजीत, विश्वजीत सुना रहा है, या पृथ्वी, कौन सुना? विश्वजीत से सुन लेते, फिर पृथ्वी से सुनते। पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी कह रहा नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा। चलो विश्वजीत सुनाओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट और देखते हैं। सारे बच्चे तो भाई वेरी गुड। देखो, जब किसी बच्चों पे अत्याचार होगा तो बच्चे यही गाना गाएंगे ना, सर पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जाओगे तो अत्याचार। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यूएनएचआरसी था, आरसी, ये उल्टा कर दिया, आरसी को पलट दिया, सीआर कर दिया, यूएनएचसीआर। लिखिए, स्विट्जरलैंड में इसका है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहां पे? स्विट्जरलैंड में कोई भी ऑफिस होगा तो जेनेवा में होगा, याद रखना। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। हाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज।
ये रिफ्यूजी कौन होते हैं? रिफ्यूजी जैसे कोई देश है, मान लो अभी वो नहीं तो हमारे यहाँ चल रहा था बांग्लादेशी आ गए, ये आ गए, ऐसा हो गया वैसा। जो अपने देश को दूसरे देश से आते हैं उनको उनको क्या शरण दी जाती है, तो रिफ्यूजीज वगैरह के राइट्स वगैरह को ये सब देखते हैं कि कहाँ कितने रिफ्यूजी रहते हैं। उनको कोई उनको यार इंसान तो सभी लोग हैं, इंसान तो सारे हैं ना, सबको शरण देनी है। तो इकोसॉक के अंडर में ही काम करता है कौन? यूएनएचसीआर, जेनेवा, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, लिख लीजिए। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, ठीक है। यूनिसेफ, ये आ गया बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करना। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, न्यूयॉर्क। इसकी में कोई सर एक बार दिखाइए, टीम फोन। हेड ऑफिस लिख लीजिए, यूनिसेफ का हेड ऑफिस, नोट कर नीचे तक नोट कर लीजिए सब। बच्चों इसे ठीक कर लेना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिखिए। सर को डाउट हो गया तुरंत कि गलत टाइप हुआ है। यूनाइटेड नेशन लिखिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड, लिखिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड भी है यूनिसेफ की तरफ से, है ना। वो सब फंड वंड यूनिसेफ के पास होता है बच्चों के लिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नाचो कम बेटा, नीचे हाथ करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट IAEA, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका ऑस्ट्रिया और हंगरी ने अटैक किया था सर्बिया पे पहले विश्व युद्ध में। वही कंट्री ऑस्ट्रिया के वियना में इसका क्या है? हेड ऑफिस। ये एटॉमिक एनर्जी मैंने, समझ रहे हो, एटम बम, एटम बम। याद रखना पहला एटम बम अमेरिका ने जापान के ऊपर मारा था, कौन सा? लिख लो, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। कब मारा था? 6 अगस्त 1945 को, 1945, 45। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पे मार दिया था। किसने? हिरोशिमा पे मारा था। देखो चाइना कूद रहा है, चाइना बोल रहा है मुझे पता है, हिरोशिमा पे मारा था 6 अगस्त 1900। पृथ्वी को पता है। चलो पृथ्वी बताओ, हिरोशिमा पे मारा लिटिल बॉय किसने? अमेरिका ने। हिरोशिमा इसका नाम तब रख दिया। चलो हिरोशिमा शहर पे मारा 6 अगस्त 1945, 1945 6 अगस्त को हिरोशिमा पे मारा। अब जापान के एक शहर पे मार दिया, तबाही मच गई। एटम बम बहुत ताकतवर होता है बेटा, अभी तक उधर समस्या हल नहीं हुई, अभी तक दिक्कत होती है। समझ लो पूरा जहर फैल जाता है, पूरे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। और 6, एक तो 6, हाँ रख दिया, उसका नाम पहले से भी था नागासाकी। चलो 9 अगस्त 1945 को, चलो 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 बैठ के पढ़ो। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे मारा जापान के, नागासाकी पे। कौन सा, उसे क्या कहते हैं? याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो बम 6 अगस्त 1945 को मारा, शानवी अभी आई है क्या? सो रही थी क्या शानवी? लेट हो गए आप?
कोई बात नहीं शानवी, रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको यूएन पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। सारे बच्चे जो भी लेट है वो देख लेगा शुरू से। 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जापान अभी एक बम का वो झेल ही नहीं पाया था, 6 तारीख को मारा, और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को पहले तो छोटा सा बच्चा मारा, लिटिल बॉय, उसका नाम था क्या, लिटिल बॉय मारा, और फिर उसने फैट मैन मार दिया। क्या मारा, फैट मैन, तगड़ा बम, लो नागासाकी उड़ा दिया। किसने, अमेरिका ने 2 ब्लास्ट किए। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही तो हुआ था ये सब, समझ रहे हो। जापान भी कूद गया था वर्ल्ड वॉर सेकंड में, उड़ाया धनाधन। चलो नेक्स्ट देख लो, एटॉमिक एनर्जी का मतलब क्या है। ये वाली एजेंसी जो है ना IAEA, ये बेटा क्या बताती है, इसकी फुल फॉर्म सही लिखी है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ओके। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, ठीक, स्विट्जरलैंड में रिफ्यूजी का। ऐसे याद करा करो, देखो सुनो सारे बच्चे सुनो, ऐसे ट्रिक से याद किया करो, अपनी ट्रिक बनाया करो। रिफ्यूजी कहां रहते हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रिफ्यूजी कहां रहेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो याद रहेगा हमेशा। ये बच्चों के लिए, बच्चों की इमरजेंसी कहां पे आती है, न्यूयॉर्क में, याद हो जाएगा। बच्चों की इमरजेंसी कहां पे, न्यूयॉर्क में। और एटम बम कहां पे बन रहा है, वियना ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है, ऑस्ट्रिया वियना, हमेशा मैप देखा करो, ऑस्ट्रिया वियना। यूनेस्को का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बहुत सारे, राजस्थान का एक फोक डांस है कलबेलिया, लिख लो, कलबेलिया इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान, यूनेस्को में आता है। कलबेलिया, कलबेलिया, कलबेलिया बड़ा अच्छा, बड़ा फोक डांस, बड़ा मशहूर है कलबेलिया। ये राजस्थान का फोक डांस है बेटा, यूनेस्को के उसमें आता है लिस्ट में। यूनेस्को जैसे कुछ झील हो गई, कोई रिवर हो गई, यूनेस्को ने ले ली। कल्चरल भी देखता है ना ये, कल्चरल, साइंटिफिक, एजुकेशनल। कोई बड़ी संस्था है, कोई मान लो बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको ले लिया यूनेस्को ने, गोद ले लिया, अब इसकी रखवाली हम करेंगे। हाँ ऐसे करता है यूनेस्को कि अब इसकी रखवाली हम करेंगे, इसका फंड हम देंगे। जैसे अजमेर में मैंने सुना था वहां एक झील है, उसका भी इन्होंने यूनेस्को ने ले लिया था, बोले हम करेंगे इसकी रखवाली, अब इसमें गंदगी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। तो ये नेचुरल उस पर काम करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल। तो कलबेलिया डांस जो है फोक डांस है, कहाँ का, राजस्थान का, उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में।